हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ आइकिया। एक बहुत ही बड़ा सुपरमार्केट काइंड ऑफ है जहाँ पे घर के सारे सामान मिलते हैं। जाते जाते रास्ते में हमने ये एक छोटा सा फंक्शन हो रहा था, वहाँ पे रुक के देखा। छोटे छोटे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। हमने सोचा चलो थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, तो पता चलेगा यहाँ के लोग क्या क्या कल्चर फॉलो करते हैं और किस टाइप के प्रोग्राम्स करते हैं। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी हो गई और मैं देखने लग गई ये लोग कर क्या रहे हैं। और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे ये लोग और देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था ये सारे एक स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने सारे परफॉर्म करने के लिए रेडी किया हुआ था। इतने क्यूट लग रहे थे ये लोग, ड्रेसेस पहन के। इतना छोटे छोटे तरह तरह के कॉस्ट्यूम पर पहन रखा था इन लोगों ने और इनकी परफॉर्मेंस की बारी थी। हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए, चलो जाते जाते देखते हुए जाते हैं। और हमें नया अपार्टमेंट मिल गया है। मैंने पहले भी कई सारे ब्लॉग्स में आपको बताया है कि वहाँ अभी हम हॉलीडे अपार्टमेंट रहते हैं और वहाँ पे हॉलीडे अपार्टमेंट बहुत छोटा है और हमें अपने लिए एक परमानेंट घर चाहिए था, रेंटल ऑफ कोर्स। तो हमें हमारा घर भी मिल गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है और अब हम मार्च से वहाँ रहने वाले हैं। तो फ़िलहाल तो हम अभी हॉलीडे अपार्टमेंट में ही रह रहे हैं। 1 मार्च से हम वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और इसकी वजह से हम लोगों ने आइकिया जाने का प्लान बनाया। आइकिया जाके हम लोग बस आज विंडो शॉपिंग करेंगे और हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। ये हमारा लोकेलिटी ही था जहाँ ये आइकिया का बहुत बड़ा शोरूम था। इसी लोकेलिटी में हमने घर लिया है। घर तो एग्जैक्टली यहाँ से नहीं दिख रहा है क्योंकि घर यहाँ से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे है, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी, पर हाँ लोकेलिटी यही है। हमने जो अपार्टमेंट लिया है उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी, आपसे बाद में शेयर करूंगी। प्राइस डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल मैं विंडो शॉपिंग करने आई हूँ और ये लोकेलिटी मैं आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे हमें घर मिला है और ये काफ़ी खूबसूरत है और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था देख के। ये जो पिरामिड शेप में दिख रहा है ना ये बिल्डिंग, यहाँ पे भी बहुत सारे सामान मिलते हैं हाउस होल्ड के। और ये हम आइकिया के अंदर एंटर कर रहे हैं और अंदर जाते ही सबसे पहले इन्होंने डिस्प्ले में बेड, मैट्रेस वगैरह सब कुछ लगा रखा था और ये इतना बड़ा था। ये स्टोर काफ़ी बड़ा है और काफ़ी दूर में फैला हुआ है। यहाँ पे एक स्पून से लेके, एक टेबल लैम्प से लेके, स्पैचुला से लेके, टॉयलेट्स के टाइल्स से लेके एवरीथिंग अवेलेबल है यहाँ पे। हम जैसे यहाँ पे पहुँचे, कैफ़ेटेरिया में जैसे गए वैसे ही ओमिका हमसे ज़िद करने लग गई, चलो मुझे कुछ खाना है, मुझे कुछ खाना है। तो मैंने सोचा चलो इसको कुछ कुछ दिला देती हैं। तो इसने एक केक लिया और एक सॉफ्टी के लिए ज़िद करने लग गई। जो एक मशीन लगा हुआ था वहाँ पे उसने किसी को देखा था ऑलरेडी लेते हुए, तो वो ज़िद करने लग गई। तो मैं जाके इसके लिए एक टोकन लेके आई और इसने ये देखो कैसे निकाल रही है। अभी अभी कोई यूज़ करके गया हुआ था तो मशीन पहले काम नहीं कर रहा था। फिर थोड़ा वेट करने के बाद जब हमने टोकन डाला तो इसने फिल किया और दिया। अमिका को काफ़ी अच्छा लग रहा था और इसने काफ़ी एंजॉय किया खाते हुए। कुछ भी बोल नहीं रही थी, बस उसको खाना था। तब तक ओमिका के पापा आ रहे थे वापस। ओमिका के पापा गए हुए थे वहाँ से क्योंकि जो हमने घर लिया हुआ है वो अनफर्निश्ड है और हमें अपना किचन भी सेट करना है। तो ओमिका के पापा गए हुए थे वहाँ पे बात करने कि क्या वो लोग अपने यहाँ से किसी को भेज के हमारा किचन सेट कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ हम कर सकते हैं, हम सब कुछ अपने यहाँ से सामान लेके जाएंगे और हमारा आदमी भी जाएगा और आपका किचन सेट हो जाएगा। और उधर से ही ओमिका के पापा ने एक कैट ले लिया था जो उनको अच्छा लगा था। ओमिका इसी के धुन में थी और उसको ओमिका थोड़ा फील हो रहा था कि वो ये वाली कैट आ गई न्यू वाली, तो मेरे पुराने वाले का क्या होगा। थोड़ा इस टाइप की फीलिंग थी उसके अंदर जो कि हमें पता चल रहा था। फिर हमने सोचा चलो हम भी कुछ ट्राई कर लेते हैं, कुछ खा लेते हैं यहाँ पे आए तो, क्योंकि वहाँ पे कैफ़ेटेरिया में काफ़ी अच्छा स्मेल आ रहा था। तो हमने ये वाला प्लेट लिया था, ये कोई मील था, मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। और उसके साथ हमने 2 ड्रिंक्स लिए थे और हमने कहा हमें भूख लगी नहीं थी, हम घर से काफ़ी अच्छे से खा के आए थे, तो हमने कहा चलो ये ट्राई कर लेते हैं। फिर खाने के बाद हम आइकिया के अंदर घुसे और यहाँ पे इतना सारा बेड बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इन्होंने डिस्प्ले भी ऐसे लगा रखा था
जैसे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो, अगर चाहे कोई आइडिया लेना कि मैं अपना रूम कैसे सेट कर सकती हूँ, तो उसको आइडिया भी मिल सकता है। उस तरह से इन्होंने सजा के रखा था और हर एक चीज़ पे उसका प्राइस जो होता है वो मेंशन था। जैसे कि ये वाला था कपबोर्ड 249 यूरोज़ का, जो कि हमारे यहाँ शायद 23,000 के करीब में होता है। और ये वाला ड्रेसिंग टेबल अच्छा लग रहा था मुझे, जो इसके बगल वाला था ना वो वाला। फिर हमने सोचा कि चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी सब चीज़ें देखते हैं। फिर मैं बेड देखने लग गई। हमें एक बेड चाहिए किंग साइज़ का और एक चाहिए क्वीन साइज़ का। तो और उसके साथ साथ सिर्फ बेड नहीं चाहिए, मैट्रेस भी चाहिए, पिलो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, क्योंकि हमने अनफर्निश्ड कर लिया है, तो हमें ये सारे कुछ लगेंगे। मैं वहाँ पे सब कुछ देख रही थी, कंफर्ट देख रही थी, साइज़ देख रही थी, प्लस प्राइस देख रही थी, और ये वर्थ इट है या नहीं है, ये सब मैं देख रही थी। तो यहाँ पे हम विंडो शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं। और ऑनलाइन भी आइकिया वाले सब कुछ दिखाते हैं, पर ऑनलाइन में जस्ट हम देख सकते हैं, बट यहाँ पे आके हम सो के, बैठ के, छू के, सब करके अच्छे से पता कर सकते हैं कि हाँ ये सही है या नहीं है, हमारे लायक है या नहीं है। स्पेशली उमिका के पापा को बेड ऐसा चाहिए, मैट्रेस ऐसे चाहिए कि उनको प्रॉब्लम ना हो सोने में। और मैं तो कैसे भी एडजस्ट कर लेती हूँ, बट उनको नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। तो मैट्रेस सही होना चाहिए, उनके हिसाब का होना चाहिए। तो इसलिए हमें विंडो शॉपिंग तो करनी ही थी। बाकी हमने सोचा है कि हम सब कुछ यहाँ पे देख के जाएंगे, और जो भी अच्छा लगेगा वो ऑनलाइन हम घर पे डिलीवरी करवाएंगे, क्योंकि अगर हमने यहाँ से स्टोर से ले लिया ना, तो ले जाने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा होगा और हमें उसके लिए अलग से पे करना होगा। बट ऑनलाइन में क्या होता है कि वो खुद ही आपके घर पे छोड़ के जाएंगे। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि चलो अभी फ़िलहाल हम सब कुछ अपनी आंखों से देख लेते हैं, और वही सेम टू सेम सारे जितने भी आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन भी शो करते हैं, और वहाँ से भी हम सेम प्राइस में ले सकते हैं। तो मुझे ये वाला बेड का साइज़ जो था अच्छा लग रहा था, 229 यूरोज़ का था। बट उस पर जो मैट्रेस लगा हुआ था वो उतना सही नहीं लग रहा था। ये भूमिका को देखो, आके इसको लग रहा है कि हम कहीं आए हुए हैं, बेड लगी हुई है, सो जाती हूँ। तो ये वाला जो बेड मैंने इससे पहले वाला दिखाया था ना, 229 यूरोज़, उसका सारा का सारा डिस्क्रिप्शन दिया होता है, कितना बड़ा है, कितने का है। ये देखो, ये 499 यूरोज़ का है। ये वाला सिर्फ बेड है, मतलब 500 यूरोज़ मान लो, आपको इंडियन रुपीज़ में कुछ 48,000 और समथिंग होगा। और हर एक जो आइटम है ना, छोटा से छोटा एक ग्लास प्लेट भी जो रखा हुआ, सब पे प्राइस टैग लगा हुआ है, सबका अलग प्राइस है, कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था डिस्प्ले। ये एक रूम था, शायद ये इन्होंने एक किड्स रूम का ये सेटअप करा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ कुछ रखा हुआ था, तो मुझे लगा किड्स के लिए ही होगा। और ये था टॉयलेट का सेटअप, जो वॉशरूम होता है ना, जिसमें कम्बोर्ड वगैरह सब लगा होता है, उसका सेटअप था। और ये वार्डरोब वगैरह का, साथ में ही ऑफिस चेयर, टेबल, जो आप घर में अपने लिए ऑफिस बनाते हो वर्क फ्रॉम होम के लिए, उसका भी बहुत सारा डिस्प्ले था। और फिर हमने तो बहुत सारा आइटम्स देखा। मैं सारा का सारा वीडियो में नहीं डालूँगी, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर बोरिंग होने लगेगा। लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट लगा मुझे, जो भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, उसका वीडियो मैंने बना लिया, और मैंने सोचा आपको भी बता दूँगी कैसा होता है। आइकिया इंडिया में भी है, पर मैंने इंडिया में कभी विज़िट नहीं किया है आइकिया का कोई भी स्टोर, बट पहली बार मैं जर्मनी में ही विज़िट कर रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये वाला जो कपबोर्ड था, ये ओमिका के पापा ने मेरे लिए देखा है, और पूछ रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा हाँ सही है, बढ़िया है। ये भी कुछ 200 समथिंग यूरो में था। और मैंने एक ये बच्चे के रूम का सेटअप देखा, ये एस्ट्रोनॉट थीम का था। यहाँ पे सब कुछ उस हिसाब से लगा हुआ था। इनफैक्ट जो बंक बेड था ना, उसमें इन्होंने एक टेंट टाइप का भी लगा के रखा था, जो एस्ट्रोनॉट थीम का था। और वहाँ से विज़िट करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, हम लोग बाहर निकल गए थे। वहाँ पे एक रैली, ये परेड,
चल रहा था, जो कि प्राइड, जो क्वीर कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके लिए था। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पे ना एक वैन था जिस पे इंग्लिश में रैप चल रहा था और उस पे एक पोस्टर लगी हुई थी जिस पोस्टर पे लिखा हुआ था कि वी डोंट डिज़ायर टू बी नाजी। तो इंग्लिश में ये मतलब होता है, उन्होंने जर्मन में लिखा हुआ था। वो अपने राइट के लिए लड़ रहे थे। तो रास्ते में हमने ये भी देखा, काफ़ी लोग थे, काफ़ी भीड़ थी। तभी एक एम्बुलेंस भी आया, सारे लोग सेपरेट हो गए, उन्होंने रास्ता दिया, एम्बुलेंस चला गया। फिर हम ये देख रहे हो, ये रास्ता ये मेट्रो के लिए जाती है, नीचे से सीढ़ी जो इस आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। फिर हम मेट्रो में गए, हमने ट्रेन लिया और वापस घर की ओर चल पड़े। तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसा लगा यहाँ का जर्मनी का IKEA स्टोर, जो भी देखा आपने उस हिसाब से, और कॉस्टली है या नहीं है, रिजनेबल है, कैसा है, ये भी बताना। और जब आप घर सेटअप कर रहे हो, अगर आप इधर रहते हो तो आप क्या प्रेफर करते हो, कहाँ जाना प्रेफर करते हो, ये भी बताना। थैंक यू सो मच, प्लीज़ फॉलो मी।